हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, आज हम बहुत ही बड़ी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं भाई। आज हम रिएक्ट करेंगे बालाजी वेफर्स कैसे बना इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट चिप्स ब्रांड। बालाजी इंडिया का है जी, है इंडिया का है। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। तो ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, जब आप चिप्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? लेज, हवा, अंकल चिप्स, यही सब। बट अगर आप इंडिया के वेस्टर्न एरिया से आते हो तो फिर आपको लोकल शॉपकीपर ने कभी न कभी ये वाला चिप्स का पैकेट तो जरूर दिया होगा। इसका नाम है बालाजी वेफर्स। गुजरात के एक सिनेमा कैंटीन से शुरू हुआ ये चिप्स का बिजनेस आज स्नैक्स इंडस्ट्री के जायंट्स लेज और हल्दीराम को टक्कर दे रहा है। आज इंडिया में लेज के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चिप्स ब्रांड बन चुका है। इनका 2023 का रेवेन्यू 5,500 करोड़ रुपए था। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 2014 में जब इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ भी नहीं था तो उस समय इनको एक बड़े चिप्स ब्रांड की तरफ से 4000 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, पर इन्होंने कंपनी बेचने से मना कर दिया। खैर, इसका रीजन हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे एक थिएटर के बाहर खड़े रहने वाले आदमी ने बिना किसी की मदद के इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड कर दी, कैसे उन्होंने बिना पैसे के मशीनरी जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और कौन सी इनकी स्ट्रेटेजीज थी जो ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पहली पसंद बन गए हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, ये गुजरात बालाजी वेफर्स की शुरुआत चंदू भाई वीरानी जी ने की थी। ये गुजरात के धुंधोरा जी विलेज में रहते थे। इनके पिताजी पेशे से एक किसान थे और खेतीबाड़ी से जो कुछ आता उसी से घर चलाते थे। पर बहुत टाइम से बारिश न होने की वजह से अब इनके खेत सूख रहे थे और गांव में पैसा कमाने का और कोई तरीका भी नहीं था। इसीलिए चंदू भाई के पिताजी ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का डिसीजन लिया। जमीन बेच के उन्हें 20,000 रूपए मिले, जो उन्होंने चंदू भाई और उनके 2 भाइयों को दे दिए। अब तीनों भाइयों को इसी 20,000 रूपए से कुछ तगड़ा काम करना था, इसीलिए वो गांव छोड़कर राजकोट शहर के लिए निकल गए। शहर आकर उन्होंने फर्टिलाइजर्स और फार्म इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। और ये वो टाइम था जब इन्हें बिजनेस वर्ल्ड की डार्क साइड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए इनके साथ स्कैम हो गया। हुआ ये कि जिन फर्टिलाइजर्स को इन्होंने खरीदा था वो फेक निकले और इनके पूरे के पूरे 20,000 रूपए डूब गए। पर पैसे डूबने के बाद भी ये गांव वापस नहीं गए। इन्होंने राजकोट में ही काम ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली इन्हें एक एस्टर्न नाम के सिनेमा में काम मिल गया। काम कुछ नहीं था, बस इन्हें सिनेमा के बाहर एज ए गेट कीपर खड़े रहना था और इस काम के इन्हें 90 रूपए मिल रहे थे, दिन के नहीं महीने के, क्योंकि ये 1974 का टाइम था। पर चंदू भाई को इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हर काम के लिए रेडी थे। इनफैक्ट जब इन्हें सिनेमा के बाहर पोस्टर लगाने को या कैंटीन का कोई सामान लाने को कहते तो ये वो भी कर देते थे। फिर कुछ टाइम बाद इन्हें कैंटीन में सैंडविच और चिप्स बेचने का काम मिल गया। अब इन्होंने कैंटीन में इतनी लॉयल्टी और निष्ठा से काम किया कि बहुत जल्दी पूरे कैंटीन का काम इन्हें ही सौंप दिया गया। बट कैंटीन में एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि जिस सप्लायर से ये पोटैटो चिप्स सोर्स करते थे वो हमेशा लेट डिलीवरी करता था, जिसके चलते कैंटीन की सेल्स पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता था। इसीलिए चंदू भाई ने इस सप्लायर से कहा कि हटो भाई, आज से चिप्स हम खुद ही बनाएंगे। फिर क्या, इनके पास 10,000 रूपए की सेविंग्स थी तो इन्होंने अपने घर के वरांडा में ही शेड सेटअप किया और वेफर्स का काम स्टार्ट कर दिया। अब ये डेली कैंटीन का काम खत्म करने के बाद घर पे जाकर चिप्स बनाने लगे। धीरे धीरे इनके चिप्स लोगों को पसंद आने लगे, जिसके चलते ये 3 थिएटर्स की कैंटीन्स के साथ साथ 25 से 30 लोकल मर्चेंट्स को भी चिप्स सप्लाई करने लगे। और देखते ही देखते इनके चिप्स पूरे राजकोट में फैल गए। अब साल था 1981 और चंदू भाई के चिप्स को जरूरत थी एक ब्रांड नेम की। तो जिस कैंटीन में ये चिप्स बेचते थे उसके पास ही हनुमान जी का एक मंदिर था, तो वहाँ से इंस्पायर होके इन्होंने अपने ब्रांड का नेम रखा बालाजी वेफर्स। अब चंदू भाई का काम तो अच्छा चलने लगा था, पर इनको एक मेजर चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। चैलेंज ये था कि हाई डिमांड की वजह से ये वेफर्स का स्टॉक फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इनके बाकी फैमिली मेंबर्स भी साथ में काम कर रहे थे, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अभी भी हाथ से ही चिप्स बना रहे थे और हाथ से चिप्स बना के आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंदू भाई ने मशीनरी खरीदने का सोचा। पर जब उन्होंने पोटैटो स्ट्रिपिंग की स्टैंडर्ड मशीन देखी तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। बट ये यहाँ रुके नहीं, उन्होंने मशीन की फंक्शनिंग को समझा और सिर्फ 5,000 रूपए में उसके पार्ट्स मंगवा लिए। फिर खुद ही उन पार्ट्स को असेंबल करके पोटैटो पीलिंग और चॉपिंग मशीन तैयार कर दी और अब वो कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वेफर्स प्रोड्यूस करने लगे। फिर कुछ साल ऐसे ही काम चलता रहा और फाइनली 1989 में इन्होंने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की, जो उस टाइम गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर प्लांट था। और यहाँ से बालाजी की अपवर्ड ग्रोथ शुरू हो गई।
फिर आगे चलकर 2014 में जब बालाजी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा तो अब कॉम्पिटिटर्स की इन पर नजर पड़ने लगी और इनमें से एक बहुत बड़े स्नैक्स और बीवरेज मेकर ने बालाजी को 4000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, बट चंदू भाई ने कंपनी को सेल करने से क्लियरली मना कर दिया। इनफैक्ट इन्हें एक बायर ने ये भी कहा था कि कंपनीज बेटियों की तरह होती है, एक टाइम के बाद इनकी शादी करवा के इन्हें नए घर भेजना होता है। इसके जवाब में चंदू भाई ने कहा कि ये कंपनी मेरे बेटे और बेटी जैसी है और मैं अपनी फैमिली कभी नहीं बेचता। अब ये चीज इनकी कंपनी के प्रति डेडिकेशन शो करती है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने 5,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। पर चंदू भाई की प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2-3 साल बाद ही लेज की पेरेंट कंपनी पेप्सिको ने बालाजी पर केस कर दिया। उनका कहना था कि बालाजी वेफर्स के पैकेट्स पर उन्होंने लेज के डिजाइन कॉपी किए हैं, बट चंदू भाई ने आर्ग्यू किया और बोले कि लेज हमारे पीछे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि हम बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने लेज के फेवर में फैसला सुनाया और बालाजी से डिजाइन चेंज करने को कहा। अब इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद अब बालाजी नई पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट चंदू भाई और उनकी टीम को अपने प्रोडक्ट पर बिलीव था। उन्हें पता था कि लोग उनको पैकेज डिजाइन से नहीं बल्कि उनके ब्रांड नेम बालाजी वेफर से जानते हैं, और इसीलिए डिजाइन चेंज करने के बाद भी बालाजी का मार्केट शेयर हर साल 20 से 25% से ग्रो कर रहा है, वहीं लेज का शेयर हर साल गिर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में और भी तो वेफर्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो बालाजी ऐसा क्या कर रहा है जो इनका कंपटीशन सीधा लेज के साथ चल रहा है? तो ये जानने के लिए हमें पहले इंडियन स्नैक्स मार्केट को समझना होगा। देखो, इंडियन सेवरी स्नैक्स मार्केट में 2 तरह के स्नैक्स हैं। वन इज एथनिक स्नैक्स लाइक नमकीन एंड भुजिया, एंड सेकंड इज वेस्टर्न स्नैक्स लाइक चिप्स एंड पफ्ड स्नैक्स। तो चलो एक बार टॉप ब्रांड्स का 2022 का मार्केट शेयर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पेप्सिको, जिसमें लेज, कुरकुरे और अंकल चिप्स आते हैं। तो इनका एथनिक स्नैक्स में मार्केट शेयर है 3% और वेस्टर्न स्नैक्स में है 22.7%। इसके बाद आता है आईटीसी का बिंगो। इनका एथनिक में कोई प्रोडक्ट नहीं है और वेस्टर्न में 13% मार्केट शेयर है। फिर आता है बालाजी वेफर्स। इनका एथनिक स्नैक्स में मार्केट शेयर है 9.6% और वेस्टर्न में है 10.7%। और फिर लास्ट में आता है हल्दीराम्स। इनका एथनिक स्नैक्स में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है 38.5%, क्योंकि इंडिया में भुजिया और नमकीन सबसे पहले यही लेकर आए थे। इसके बाद वेस्टर्न स्नैक्स की बात करें तो उसमें इनका 8.6% मार्केट शेयर है। यानी इस डेटा से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बालाजी वेफर्स एथनिक स्नैक्स में नंबर 2 और वेस्टर्न में नंबर 3 पर आते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। तो चलो अब इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं। टोटल 4 स्ट्रेटेजीज की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन। अब पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है और इसका फायदा क्या है। देखो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है, ताकि कंपनीज को एक सिंगल प्रोडक्ट पर रिलाय ना करना पड़े। और बालाजी वेफर्स ने भी यही किया। ये कॉन्टिन्यूसली नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले गए और इसी चीज ने इनकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड आउट करने में मदद की। फॉर एग्जाम्पल, बालाजी का मेजर टारगेट सेगमेंट है वेस्टर्न इंडिया, और ये इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि हर रीजन का अपना एक पर्टिकुलर फ्लेवर या टेस्ट होता है। इसीलिए इन्होंने राजस्थान के लिए पेरी पेरी वेफर्स जैसे स्पाइसियर फ्लेवर स्नैक्स बनाए, फिर गुजरात के लिए गाठिया और महाराष्ट्र के लिए चाट चस्का जैसे फ्लेवर्स लेके आए। साथ ही ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स के लिए ये नमकीन में भी काफी सारी वैरायटीज लेकर के आए, जैसे कि आलू सेव, रतलामी सेव, भुजिया, मुरमुरा एटसेट्रा। करंटली बालाजी 50 अलग अलग फ्लेवर्स के स्नैक्स बनाता है। साथ ही इन्होंने बेक्ड वेफर्स और रोस्टेड नमकीन जैसे हेल्दी स्नैक ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को भी केटर किया जा सके। और अभी रिसेंटली इन्होंने अपना गिप्पी नूडल भी लॉन्च किया है। तो ये जो डाइवर्स प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बालाजी ने बिल्ड किया है, यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेटेजी है एक्सटेंड इनटू न्यू मार्केट्स। बालाजी वेफर्स ने सबसे पहले अपने होम टाउन गुजरात में अच्छी पकड़ बनाई। जब वहां ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गया तो इन्होंने नेबरिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया। और ये एक लॉजिकल स्टेप था, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स में कुछ कल्चरल और फूड प्रेफरेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जिनकी वजह से ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करना इजी हो जाता है। इसके बाद जब 2014 में इनका वेस्टर्न इंडिया में अच्छा खासा नाम हो गया, तो अब इन्होंने नेशनल मार्केट में जाने का सोचा और पैन इंडिया आते ही इन्हें लेज
लेज और हल्दीराम्स जैसे ब्रांड से कम्पीट करना पड़ा, बट इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इनकी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। इन्हें पता था कि लेज, बिंगो और हल्दीराम पहले ही टियर 1 और टियर 2 सिटीज को कैप्चर करके बैठे हैं, तो स्टार्टिंग में वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इन्होंने टियर 3 और रिमोट एरिया से एक्सपेंशन करना शुरू किया, और वो इनके लिए इजी भी था क्योंकि जनरली रिमोट एरियाज में लोग वेफर्स की क्वांटिटी देखते हैं और क्वांटिटी इनके चिप्स की पहले ही ज्यादा थी, तो इनके लिए ये डाउन टू टॉप एक्सपेंशन की अप्रोच काम कर गई। प्रेजेंटली इन्होंने 4 लोकेशंस पर फैक्ट्रीज सेटअप कर रखी हैं, राजकोट, वलसाड, वडोदरा एंड इंदौर। और इन सब की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये डेली 100 क्विंटल ऑफ पोटैटो वेफर्स और 5000 क्विंटल्स ऑफ सेवरीज पर डे बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। हमें ये पता है कि शुरुआती दिनों में चंदू भाई खुद ही सारे काम करते थे, फिर चाहे वो पोटैटो पीलिंग हो, वेफर्स फ्राई करना हो या पैकेजिंग करना हो, क्योंकि उस टाइम मशीन वगैरह के तो पैसे ही नहीं थे। पर कुछ टाइम बाद इन्हें ये समझ आया कि हाथ से चिप्स बनाने में वो सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही और ऊपर से शेल्फ लाइफ भी कम हो रही है। इसीलिए इन्होंने ये समझ लिया कि ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करने के लिए मशीनरी और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। तो फाइनली 1995 में इन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया और ऑटोमेशन के बाद इनकी 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहली, फ्राइंग। जहां पहले आधे चिप्स या तो कच्चे रह जाते थे या जल जाते थे, वहीं अब हर एक वेफर ऑप्टिमल टेम्परेचर पर फ्राई होने लगा, जिससे कंसिस्टेंट टेक्सचर आने लगा। साथ ही ऑटोमेटेड मशीन्स की वजह से अब स्पाइसेस और सीजनिंग्स की इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी, जिससे प्रोडक्ट का फ्लेवर और टेस्ट मेंटेन हो गया। इसके अलावा ऑटोमेशन की वजह से पैकेजिंग भी क्विकली और एफिशिएंटली होने लगी, जिससे एक तो प्रोडक्शन टाइम कम हो गया और दूसरा अच्छी पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। और इसी टेक इन्वेस्टमेंट ने बालाजी की कॉस्ट रिड्यूस करने में काफी हेल्प की है, क्योंकि ये मार्केट में अकेला ऐसा ब्रांड है जो एक 10 रुपए की चिप्स के पीछे सिर्फ 1.5 रुपए मार्जिन रखता है और फिर भी प्रॉफिट निकाल लेता है। इसके बाद फोर्थ और फाइनल स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो, बालाजी वेफर्स की एक खास बात ये थी कि इन्होंने अपने कस्टमर्स पर नजर बनाए रखी। इन्हें ये अच्छी तरह पता था कि हमारे यहाँ लोग बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है और इनका बिहेवियर सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस से ही इन्फ्लुएंस होता है, तो इसीलिए इन्होंने सेम प्राइस पर कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी और ये स्ट्रेटेजी बालाजी के लिए ब्रिलियंट साबित हुई। इसके अलावा बालाजी कॉन्टिन्यूसली न्यू फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस करता रहता है ताकि प्रोडक्ट लाइनअप फ्रेश और एक्साइटिंग रहे, साथ ही कस्टमर को भी हमेशा कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट देखने को मिलता रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बालाजी अलग अलग साइजेस के पैकेट्स ऑफर करता है, फ्रॉम स्मॉल टू सिंगल सर्विंग एंड सिंगल सर्विंग टू लार्ज फैमिली पैक्स। इनके पास हर कस्टमर की नीड और बजट के हिसाब से पैक्स अवेलेबल है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सोसाइटी का हर एक सेगमेंट इनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, आज बालाजी कितना दुनिया में भाई साहब भारत में लीड कर रहे हैं। तो यकीन कर, जब ये थोड़े से गांव से इनके बाप ने जमीन बेच के 20,000 रुपए इनको दिया क्योंकि आप अपना काम जाओ, और वो 20,000 इन्होंने डबो दिया और उसके बाद इन्होंने थिएटर के बाहर काम किया और भाई साहब काम करते करते ऐसा टाइम आया कि इनको भाई साहब चिप्स बेचने का मौका मिला और इन्होंने अपनी चिप्स बना के बेची और लोगों ने उनको पसंद किया। और आज देखो भाई साहब, भारत का वन ऑफ द टॉप चिप्स का ब्रांड बालाजी चिप्स बन चुके हैं। और यार, ये चिप्स कौन कौन खाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इनका टेस्ट कैसा होता है ये भी बताइएगा। आज टक्कर दे रहा है सारे जो उनके हल्दीराम को, सबको, हर चीज को टक्कर दे रहा है। हर चीज को टक्कर दे रहा है, लेज को दे रहा है। बिल्कुल भाई, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये टक्कर दे रहा है। भाई आप खुद सोचो कि इस टाइम इसकी डिमांड कितनी है, मतलब कि ये पैसे भी कम रखता है। हाँ, मुनाफा कम है देखो भाई साहब, देखो गरीबी से उठे हैं ये लोग। और आज भाई साहब देखो, भाई साहब ऑफर भी मिली है इसको कि भाई साहब 4,000 करोड़ में कंपनी हमें दे दे, लेकिन अगले ने बोला ना, हाँ, हम घर की चीज नहीं बेचते। ओ भाई 4,000 करोड़, आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन वही बात है ना कि दिल के अंदर मेहनत थी। और आज देखो भाई, इंडिया का ये ब्रांड इंडिया के अंदर किस तरह से धूम मचा रहा है। वही 10 रुपए के साथ 1.5 रुपया मुनाफा ले रहे हैं। वही ना। और भाई आप खुद सोचो कि भाई साहब इस टाइम इंडिया में कितने मेहनती लोग हैं, किस तरह से मेहनत कर करके भारत की शान को इस दुनिया में उठा रहे हैं। और भाई इंटरनेशनल कंपनियां जो भाई लेज है उनकी मार के रखी हुई है इस भारतीय ब्रांड ने। आप खुद सोचो कि वे भारतीय ब्रांड में इस टाइम कितना दम है कि भाई बाहर के ब्रांड्स भी तंग आए हुए हैं इन ब्रांड। बिल्कुल भैया, देखना उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। 90 रुपए महीने पे सैलमा का दरवाजे के सामने खड़ा था, 90 रुपए महीना मिलता था। उधर से उसने देखा कि उधर कोई चीज ऐसी नहीं, चिप्स बेचना अंदर शुरू कर दिया सैलमे के अंदर। लेकिन देखो ना फिर भाई उठ किधर पहुंच गया।
आज मेहनत कर के सही कहा आपने। और ये मेहनत रंग आज देख 5,000 करोड़ से ऊपर 5,000 करोड़ से ऊपर इनका रिव्यू है, कसम से बिजनेस मार रहे हैं। बिजनेस तो मार भाई आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।